मैं रश्मि आर्या कक्षा 7 विषय गृह विज्ञान हिंदी माध्यम से। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 1 उत्तम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उत्तम स्वास्थ्य यानी कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा शरीर जो बिल्कुल निरोगी हो, क्योंकि इस समय बच्चों कोरोना का कहर तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए घर पर ही रहें, सुरक्षित रहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमें अपने उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हम इससे जीत जाएंगे, क्योंकि कोरोना को हमें हराना है और आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज का जो पहला लेसन है वो है उत्तम स्वास्थ्य। बच्चों, मैं आपको इसमें पूरी किताब की वीडियो बना के भेज रही हूँ। मैं आपको समझा भी दे रही हूँ और आपके लिए ये आसानी भी रहेगी कि आपके पास पूरे किताब का पाठ का वीडियो रहेगा। बच्चों, इस लेसन में, इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, हमें अपनी दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और हमें अपने शरीर में किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है वो भी बताया गया है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ आपको कुपोषण के बारे में बताया गया है कि कुपोषण होता क्या है। कुपोषण शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की जब मात्रा अधिक या कम हो जाती है तब कुपोषण कहलाता है, उसी को कुपोषण कहते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर में हर एक चीज़ संतुलित मात्रा में ही लेनी चाहिए। देखिए, जो कि ये चक्र में भी बना हुआ है ना। और हमें ये कुपोषण किन चीज़ों से होता है? अल्प पोषण यानी कि पूरा पोषण ना मिलना, अति पोषण ज़्यादा पोषण तत्व लेना, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता, जनसंख्या में वृद्धि और अज्ञानता। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो भी हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। अब है कुपोषण से बचाव। हमें अपने शरीर को कैसे बचाव रखना है, इसके लिए हमें बच्चों डेली संतुलित भोजन करना चाहिए। अंकुरित दाल, चना, मौसमी फल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। और समय पर हमें खेलना कूदना भी चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब है बच्चों कुपोषण से होने वाले रोग। पहला है क्वाशीरकोर, है ना। क्वाशीरकोर ये होता है, इसके पहले जो आपको बताया लक्षण: शरीर की वृद्धि रुकना, हाथ पैर दुर्बल होना, पेट निकलना। फिर है मिरामस, फिर दूसरा है रक्ताल्पता, मतलब कि खून की कमी। तीसरा है घेंघा रोग, चौथा है रतौंधी और पांचवा है पेलेग्रा, है ना। ये मैंने आपको वीडियो पूरा दे दिया है बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों, मैं आपको जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रश्न उत्तर। पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सही विकल्प के सामने दिए गए घेरे को काला करिए। संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा उपर्युक्त सही इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। दूसरा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, उस पर आप टिक करिएगा। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप प्रश्न बच्चों देख लीजिए, मैं इसका उत्तर आपको अभी दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा रक्ताल्पता। प्रश्न 2, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है? संतुलित आहार। अब है लघु प्रश्न, लौह तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। पहला है चुकंदर, पालक, सेब, अनार, खजूर, गुड़ आदि। एनीमिया रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। शरीर में खून की कमी, पैरों में सूजन। फिर है घेंघा रोग के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। उसका आंसर है बच्चों, घेंघा रोग का कारण है आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका लक्षण है गला फूल जाना, शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाना। इसका उपचार है आयोडीन युक्त नमक आदि। फिर क्वेश्चन है कुपोषण क्या है, इसके कारण लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों,
शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। शरीर के इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होती है तो कुपोषण होता है। इसका कारण है अल्प पोषण, अति पोषण, भोज्य पदार्थ की मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, अस्वच्छता। बस ये सारा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आगे की वीडियो मैं कल बनाऊंगी।